बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 6। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 शुरू कर रहे हैं। नोट कर लीजिए, आज की क्लास का क्लास वर्क है क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 8, जबकि होमवर्क में आपको ये क्वेश्चन 2, 3, 6 एंड 7 खुद से सॉल्व करने हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1, 4, 5, 8 की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्लास वर्क हो या होमवर्क हो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक तमाम क्वेश्चन के लिए यही गिवन इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में मेंशन है। कहते हैं कि ए सेट एक दिया हुआ है जिसके 4 एलिमेंट्स हैं एफ, ए, सी, ई, और बी सेट एक दिया हुआ है जिसके 4 एलिमेंट हैं ई, जी, डी और एफ, और ये दोनों सबसेट्स हैं। एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं यहां थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है कि जिससे एसोसिएटेड सेट्स की जब बात की जाए तो वो सब उसके सबसेट्स होते हैं, या यूं समझ लें यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है। ठीक है। मैं आपको एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। इस वक्त इकरा उफाज सेकेंडरी स्कूल के तमाम स्टूडेंट्स का एक जो सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। और क्लास P6A, P6B, 6A, B, C, D, 7A, B, C, ये सब जो छोटे छोटे उसके सेट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे? उसके सबसेट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट वो मेन सेट होगा जिसके अंदर इस पूरे बिल्डिंग के तमाम स्टूडेंट्स लिस्ट हुए होंगे। इस वक्त आपको ये जी स्टूडेंट्स, आइए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट, ए के ऊपर एक हल्का सा डैश बना है। ए कॉम्प्लीमेंट, ये इसका मतलब क्या है कॉम्प्लीमेंट का? दिस मींस ए कॉम्प्लीमेंट यू हैव टू फाइंड यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। यूनिवर्सल सेट माइनस ए सेट। जी, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, और इसमें से माइनस कर देने हैं ए के एलिमेंट्स। ए सेट इज स्टूडेंट्स एफ, ए, सी, ई। यूनिवर्सल में से ये वाले माइनस करने, जी एफ कट हो गया, ए कट हो गया, सी माइनस हो गया, ई माइनस हो गया। अब बचा क्या है हमारे पास? जो बचा है स्टूडेंट्स वो बचा है बी, डी और जी। दिस इज योर आंसर। दिस इज कॉल्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना है। नाउ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की बात होगी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की जब बात हो रही है तो स्टूडेंट सबसे पहले हम ए यूनियन बी विद इन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है। ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा है। ए यूनियन बी सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आइए सॉल्व करते हैं। ए यूनियन बी कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए की जगह ए सेट लिख दीजिए, एफ, ए, सी, ई, यूनियन का निशान, और इसके बाद बी सेट इज ई, जी, डी, एफ। यूनियन का मतलब स्टूडेंट्स क्या है? दोनों सेट, जिन दो सेट्स का आप यूनियन ले रहे हो उनके सारे सारे एलिमेंट्स लिख दो। सिर्फ करना यह है कि जब कॉमन एलिमेंट्स हैं वो एक दफा लिखे जाएंगे। कॉमन एलिमेंट्स एक दफा लिखे जाएंगे। तो ये देखिए, हम उसका एक आसान तरीका ये होता है, एफ, ए, सी, ई तो आप लिख ही दें। ये पहले सेट के सारे लिख दिए। ई, जी शुमार हो चुका है, जी अब तक नहीं आया था, लिख दीजिए। डी नहीं शुमार हुआ, लिख दीजिए। एफ, जी शुमार हो चुका है, बस। दिस इज ए यूनियन बी। आफ्टर ए यूनियन बी, अब आपने अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दिस मीन्स वंस अगेन ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो ए यूनियन बी के सेट को। ये कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट हो रहा है? यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए, दैट इज ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी,
और माइनस ए यूनियन बी इज एफ ए सी ई जी और डी। जी स्टूडेंट माइनस कीजिए, ए कैंसिल आउट, बी उसमें मौजूद नहीं है, सी उसमें मौजूद है, कैंसिल आउट, डी कैंसिल आउट, ई माइनस हो गया, एफ माइनस हो गया, जी भी माइनस हो गया। हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बचा है, दैट इज बी, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से हमने ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट आप फाइंड कर रहे थे, होल कॉम्प्लीमेंट। अब यहां बात हो रही है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का निशान सिर्फ बी के ऊपर है, ए इंटरसेक्शन बी होल पर नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा, फिर उसके बाद ए के उसके साथ इंटरसेक्शन करेंगे। यहां कॉम्प्लीमेंट को आप पावर की तरह ट्रीट करें। सबसे पहले पावर को सॉल्व किया जाता है, पावर को। ठीक है, ब्रैकेट होता तो ब्रैकेट की प्रायोरिटी ज्यादा होती, विद इन ब्रैकेट सॉल्व करते, ब्रैकेट नहीं था। अब पावर की प्रायोरिटी पहले है, हम सबसे पहले बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट बराबर बनता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट, एंड यूनिवर्सल सेट इज स्टूडेंट्स ए बी सी डी ई एफ एंड जी, माइनस कर दीजिए बी सेट जो कि क्या है ई जी डी एफ, हाँ माइनस कीजिए, ई माइनस हो गया, जी माइनस हो गया, डी माइनस हो गया, एफ माइनस हो गया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा ए बी और सी। ये बी कॉम्प्लीमेंट निकला है स्टूडेंट्स। फाइनली हमें मालूम करना ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। स्टूडेंट यूनियन की बात हम जान चुके कि उसमें सारे एलिमेंट्स लिखते हैं, कॉमन सिर्फ वंस लिखते हैं। ए इंटरसेक्शन में हम इंटरसेक्शन सीखेंगे। पहले ए सेट लिख दिया हमने, ए इज एफ ए सी ई, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज ए बी सी। जी इंटरसेक्शन किसको कहते हैं, इंटरसेक्शन इज एन ऑपरेशन ऑफ अ सेट। जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन नंबर पे कर रहे होते हैं, ऐसे ही सेट्स के ऊपर हम यूनियन, इंटरसेक्शन, सब्ट्रैक्शन ये सब कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इंटरसेक्शन इज एन ऑपरेशन ऑफ अ सेट इन विच वी राइट ओनली द कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स क्या है जी, दोनों में ए मौजूद है, और क्या कॉमन है, कॉमन इज सी। दिस इज योर आंसर। नाउ फाइनली स्टूडेंट्स, यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेना एम्प्टी सेट के साथ, एम्प्टी। ठीक है, तो हम इसको, ये तो बहुत सिंपल है, यूनिवर्सल सेट इज ए बी सी डी ई एफ एंड जी, और इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने किसके साथ, एम्प्टी सेट, यानी उसमें कोई एलिमेंट नहीं है। जब आप कॉमन एलिमेंट्स की बात करेंगे, बेटा ये बात जहन में रहे स्टूडेंट्स कि हर सेट के अंदर एक एलिमेंट जो नजर नहीं आ रहा होता, एम्प्टी मौजूद होता ही होता है। ठीक है, तो ये एम्प्टी और इधर भी एक एम्प्टी होगा, यही कॉमन एलिमेंट है। हम इस तरह से जवाब भी लिख सकते हैं कि जी नथिंग इज कॉमन बिटवीन दीज टू, या एम्प्टी एलिमेंट, एम्प्टी इज कॉमन, एम्प्टी कोई एलिमेंट नहीं है, मैंने आपको एलिमेंट कह दिया, एम्प्टी इज कॉमन बिटवीन दीज टू, या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा टारगेट अचीव हो गया। क्वेश्चन 1 जो मैंने बीच में 2 और 3 स्किप किया है वो सिमिलर है, आपकी प्रीवियस क्लास के पढ़े हुए टॉपिक से रिलेटेड ही है, इसीलिए स्किप किया है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। ऐसे ही 4 के बाद अगर हम बात करें 5 इज सिमिलर, 6 आप खुद से कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं। मैं आई एम होपफुल कि आप इंशाल्लाह ये क्वेश्चंस खुद से होमवर्क में सॉल्व कर लेंगे अपने रजिस्टर में प्रॉपर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।